ऐसी व्यवस्था हो कि सबसे पहले तो शराबबंदी के विषय में हो। 70% किसान हैं जो खेती पे आधारित है। यहाँ सिंचाई की आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। और नगर का है, हमारा बाईपास का समस्या है तो बाग प्रॉपर में मुद्दा वही है कि हम लोग 70 किलोमीटर जाना पड़ता है रजिस्ट्री कराने, तो कम से कम बाग बहारा में खुलना चाहिए। और तरक्की जो कर रहा है वो कंटिन्यू तरक्की बरकरार रहे। मुद्दा विकास का ही है, जो यहाँ बाग बहारा का विकास करेगा। महासमुंद लोकसभा सीट शुरू से ही हाई प्रोफाइल सीट रही है। महासमुंद लोकसभा से बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव जीतकर देश भर में पहचान बनाई है। कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले इस लोकसभा में 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है। आइए हम इस लोकसभा में जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में इनके क्या मुद्दे होंगे, जनता क्या चाहती है, इस पर आम लोगों से लेकर खास जनता की चर्चा करेंगे। जी हम चलते हैं लोगों के पास क्या है इनके मुद्दे। जी इस चुनाव में, इस लोकसभा 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, यहाँ तो पहली बात है कि यहाँ दिग्गज लोग प्रतिनिधित्व कर चुके हैं लोकसभा की। यहाँ 70% किसान हैं जो खेती पे आधारित है। यहाँ सिंचाई की आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। दूसरी चीज़, यहाँ से एकमात्र कॉलेज बाग बहारा में है जिनकी दूरी शहर से करीब 4 किलोमीटर है, जहाँ बच्चों को पैदल जाना पड़ता है। उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधियों को ध्यान देते। हम ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो सिंचाई की जगह सिंचाई और पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान दें। और भी आम लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जी इस लोकसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे होंगे। मुद्दा वही है कि हम लोग 70 किलोमीटर जाना पड़ता है रजिस्ट्री कराने, तो कम से कम बाग बहारा में खुलना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफिस। और मुनगरशहर में जो कॉलेज का है वो आज 10 साल से पेंडिंग है, कॉलेज का भी वो होना चाहिए। तो इस महासमुंद लोकसभा के बाग बहारा के झलक चौक से मैं आम लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। और भी आम लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम हरिराम चंद्राकर है, बाग बहारा निवासी हूँ। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है जी, इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे होंगे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। मुद्दा तो साफ है भैया जी। अब वो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी, अभी जो कार्यकाल हुआ है अच्छा रहा कार्यकाल, जो भी सरकार रहा, अभी केंद्र का सरकार बहुत अच्छे चला रहा है। और नगर का है, हमारा बाईपास का समस्या है तो बाग बहारा प्रॉपर में। और राष्ट्रीय का मामला है तो हम लोग विदेशी पॉलिसी तगड़ा होना चाहिए, सिंचाई का साधन होना चाहिए, अस्पताल एम्स वगैरह का संख्या बढ़ाना चाहिए, और यही चाहते हैं। और तरक्की जो कर रहा है वो कंटिन्यू तरक्की बरकरार रहे। इस फल दुकान में एक महिला है जो फल को बेच रही हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें कैसा उम्मीदवार चाहिए। जी इस लोकसभा में क्या आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? इस लोकसभा में हम लोग महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और आगे सशक्तिकरण होना चाहिए और सब समस्याओं का समाधान हो, ऐसे उम्मीदवार हमको चाहिए जो महिलाओं को समझ सके। यह महिला थी और इनका कहना है कि जो महिलाओं को सशक्त बनाए, ऐसे उम्मीदवारों की इस लोकसभा में उम्मीद करते हैं। इस मंदिर में श्रद्धालु हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी हम आपसे ये जानना की कोशिश कर रहे हैं कि महासमुंद लोकसभा 2024 में क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के? मुद्दा विकास का ही है, जो यहाँ बाग बहारा का विकास करेगा। सड़क वगैरह में जो एक्सीडेंट होते हैं उनके लिए कुछ करेंगे, तब उसका मतलब वो होता है बाग बहारा का विकास हो पाएगा। वैसे ही प्रत्याशी चुनना पड़ेगा। तो हमारे साथ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि विकास ही मुद्दा होगा। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी तिवारी है। आप क्या चाहते हैं इस लोकसभा में, क्या मुद्दे होंगे आपके, कैसे प्रत्याशी चाहते हैं? यहाँ महिला थाना नहीं है ना, तो महिला आयोग जिसमें हम लोग शिकायत दर्ज कराएं महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, तो ऐसा मतलब थाना बनवाए, पुलिस चौकी, जहाँ मतलब महिलाएं जाकर अपना सुरक्षा के लिए तो हमारे साथ ये महिलाएं थी जो महिला सुरक्षा की बात कर रही है, महिला थाने की उम्मीद लगाई हुई हैं। और भी महिलाएं हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं। जी इस लोकसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे होंगे? जी इस लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा होनी चाहिए, और बस वही जो दीदी बताई है वो सब। तो और भी लोग हैं हमारे साथ, यहाँ के पुजारी जी भी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जी
आपसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, क्या चाहते हैं आप लोग? ऐसी व्यवस्था हो कि सबसे पहले तो शराबबंदी के विषय में हो, जिसमें महिलाओं का विशेष सुरक्षा हो, सड़कें हों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने वाले लोग होना चाहिए। एक सम्मानित दादाजी हैं, हम इससे जानने की कोशिश करते हैं कि महासमुंद लोकसभा में अनुभवी में कई बार वोट दिए हुए हैं, कैसे उम्मीदवार चाहते हैं और क्या कहना है जी। आपसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महासमुंद लोकसभा में कैसे उम्मीदवार चाहते हैं और क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के? अब ऐसा है, लोकसभा के चुनाव तो मैंने कई देखा और क्या बोलते हैं, तो जैसे लोकसभा में ऐसा उम्मीदवार हो जो लोगों के मत को ध्यान दें एवं सर्वांगीण विकास हो, है ना। और कई क्या है कि वायदे तो कर देते हैं लोग, फिर उसको फिर बाद में निभाने के लिए थोड़ा ये कर देते हैं, लेकिन अपन यही चाहते हैं कि अच्छे से मतलब सर्वांगीण विकास सबका हो। देखिए, हमारे साथ जो साथी थे उनका ये कहना है कि वादे और घोषणाएं तो लोग कर देते हैं, पर उसका मूलतः धरातल पे असर दिखना चाहिए, ऐसे उम्मीदवार की उम्मीद लगाए हुए हैं। हम इस समय बागबाड़ा के स्टेशन चौक के पास खड़े हैं। एक समाज सेविक हैं, ओडीएफ के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं, कई अवार्ड पा चुके हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपका नाम पहले बताएं। मेरा नाम डॉक्टर विश्वनाथ पानीग्राही जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि महासमुंद लोकसभा में आप क्या मुद्दे होंगे, कैसे प्रत्याशी चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे? महासमुंद लोकसभा के लिए ऐसा प्रत्याशी हो जो महासमुंद के संपूर्ण एवं सर्वांगीण विकास के लिए जन जन के हित में काम करे, ऐसा प्रत्याशी। तो यह एक सर्वांगीण विकास कराने वाले प्रत्याशियों को चयन करना चाहते हैं। हमारे साथ युवा भी हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस लोकसभा में आपका क्या मुद्दा होगा, आप कैसे प्रत्याशी चाहते हैं? अब हम लोग युवा लोग हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं बड़े बुजुर्गों से कि यहाँ हमारे यहाँ कई लोग बड़े बड़े राजनीति रहे हैं जो केंद्र की राजनीति बहुत अच्छे तरीके से करे हैं। तो हमारे युवाओं का यही मांग है कि जो भी पार्टियाँ अपनी घोषणाएँ करती है वो पूरा नहीं कर पाती है, कुछ न कुछ उनसे अधूरा रह ही जाता है, खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे लोकसभा में ऐसा प्रत्याशी मिले जो युवाओं को रोजगार के लिए, उनको और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास कर सके, ऐसे मैं प्रत्याशी की उम्मीद रखता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा रोजगारी मुद्दा है। हमारे साथ व्यवसायी भी दिख रहे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे। भ्रष्टाचार ना हो, स्वच्छ छवि का प्रत्याशी हो, व्यापारी हूँ मैं, व्यापार के हित में ध्यान दें, हमारी समस्याओं को सुलझाएं। हम ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो व्यापारी और व्यापार का हित पूरा ध्यान रखे। तो महासमुंद लोकसभा 2024 के चुनाव में यहाँ के मतदाता आम लोगों की यही उम्मीद है कि जो भी पार्टी हो या जो भी प्रत्याशी हो वो चुनाव में जो वादे करते हैं उसे पूरा करें। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24, महासमुंद।